नमस्कार, मैं भीष्म असवाल। कल देश के अंदर एक बहुत बड़ा मामला हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी करी कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। तो हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में आरक्षण मौलिक अधिकार है और क्यों 10 साल का बार बार तर्क दिया जाता है आरक्षण को खत्म करने के लिए, और क्या इसके प्रावधान है। इन सभी बिंदुओं के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। 5 बिंदुओं के माध्यम से हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का अपना नज़रिया है, अपना कार्य क्षेत्र है, उसका ज्यूरिसडिक्शन है, वो टिप्पणी कर सकता है, पर हम उनकी टिप्पणी के ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, पर उसकी समालोचना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसकी समीक्षा करना भी ज़रूरी है। पर इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट के नज़रिए के आधार पर नहीं। यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में संविधान कहता है, उस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं जहाँ पर आर्टिकल 15 समानता का अधिकार देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है समानता का अधिकार। तो उस समानता के अधिकार के अंदर स्त्रियों, बच्चों, पिछड़े, शोषित और ऐसे लोगों के लिए वहाँ पर ये सुनिश्चित किया गया है कि उनके उत्थान के लिए कार्यक्रम चलाए जाए। तो वो समानता के अधिकार के अंदर ही आता है। वो एक मौलिक अधिकार है जो कि आरक्षण का अधिकार देता है। वहीं पर दूसरी बात हम लोग करते हैं कि आर्टिकल 21 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो यहाँ पर जीने से तात्पर्य, जो कि इसकी परिभाषा है कि जीवन जीने से तात्पर्य, सुप्रीम कोर्ट ने ये तय करी है कि प्राण और दैहिक जीवन की स्वतंत्रता से अभिप्राय जीने से है, और जीने का मतलब मानव गरिमायुक्त जीवन जीने से है, यहाँ पर पशुवत जीवन जीने से नहीं है। तो मानव गरिमायुक्त जीवन जीने के लिए जरूरी है सामाजिक समानता, और सामाजिक समानता को देने के लिए जरूरी है आरक्षण। तो जिस आरक्षण को सामाजिक समानता के आधार के लिए लागू किया गया है वो मौलिक अधिकार कैसे नहीं है, जबकि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 मौलिक अधिकार है और उन्हीं के अंतर्गत आरक्षण की नींव है। तो ये अपने आप में बड़ी सोचने वाली बात है कि जब मौलिक अधिकारों के तहत आरक्षण की प्रक्रिया है फिर भी आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसकी समीक्षा आप स्वयं भी कीजिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, उसके ऊपर टिप्पणी करने की हमें ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पर सच्चाई को ढूंढने की और खोजने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर एक तर्क और दिया जाता है कि आरक्षण जो है वो 10 साल के लिए लागू किया गया था, आज लगभग 70 साल हो गए और इसे खत्म नहीं किया जा रहा है। तो भैया हम आपको बताते हैं कि आरक्षण 10 साल के लिए लागू जरूर किया गया था, पर आरक्षण लागू करने की कुछ प्राथमिकताएं थी और उसके कुछ उद्देश्य थे, जो कि एक तय सीमा निर्धारित की गई थी कि 10 साल के अंदर हम लोग इन माइलस्टोन को कंप्लीट कर लेंगे। पर क्या 10 साल के अंदर हमने जातिवाद, भेदभाव, दलित उत्पीड़न, सामाजिक असमानता, भेदभाव और शोषण, ऐसी समस्याओं को क्या हमने खत्म कर दिया? जी नहीं, वो आज भी जिंदा है। जब वो समस्याएं आज भी है तो इसकी तय मियाद के ऊपर सवाल बार बार येन केन प्राकेण क्यों उठाए जाते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसे हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। जहां पर एक उदाहरण हम इस बात से भी लेते हैं कि आरक्षण पर भ्रम फैलाने वाले बार बार आरक्षण को गरीबी के साथ बड़ी सावधानी से और चतुराई के साथ में जोड़ देते हैं। पर समझने की बात यह है कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं था। ये सामाजिक समानता के लिए, एक सामाजिक समानता लाने के लिए, सबका स्तर बराबर करने के लिए चलाया गया एक कार्यक्रम था। तो ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तो है नहीं जो गरीबी के आधार पर तय होगा। ये सामाजिक समानता के आधार पर है, जहां पर भेदभाव जाति देखकर किया जाता है, वहां गरीबी देखकर नहीं किया जाता। आपने 50 हजारों ऐसी घटनाएं सुनी होगी जहां पर एक दलित को, एक आदिवासी को, एक ओबीसी को मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, उसे घोड़ी से उतार दिया गया। पर क्या आपने कभी उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए ऐसी बात सुनी है कि किसी ब्राह्मण को, किसी राजपूत को, किसी वैश्य को सिर्फ इसलिए घोड़ी से उतार दिया गया हो कि वो गरीब है? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पर भारत के अंदर जो भेदभाव है वो जातिगत आधार के ऊपर होता है, इसलिए आरक्षण भी जातिगत आधार के ऊपर है। यहाँ पर किसी भी कास्ट को विरोधी होने की जरूरत नहीं है आरक्षण से, बल्कि साथ आकर काम करने की जरूरत है। अमेरिका का उदाहरण लीजिए। अमेरिका के अंदर जो भेदभाव है वो नस्ल भेद के आधार पर होता है, काले गोरे और रंग के आधार पर होता है, पर वहाँ पर कभी गरीबी के आधार पर इसे जोड़ने की कोशिश नहीं की। वहां पर कभी ये तर्क नहीं दिया गया कि अब ये आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि ये देश की एक समस्या है जहां पर भेदभाव होता है और
अश्वेत लोगों के साथ जो भेदभाव होता है उसके लिए जिम्मेदार श्वेत लोग हैं, फिर भी श्वेत लोग आगे आकर अश्वेत लोगों के साथ जुड़ते हैं और श्वेत लोगों के ही खिलाफ अभियान चलाते हैं कि वे लोग ये भेदभाव खत्म करें। पर हम लोग आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, भेदभाव खत्म करने की बात नहीं करते हैं। तो भारत के अंदर हम लोग भेदभाव खत्म करने की बात करेंगे तो वो जायज़ होगा, आरक्षण खत्म करने की बात अभी जायज़ नहीं है, क्योंकि जब जातिवाद, भेदभाव, शोषण, उत्पीड़न बंद हो जाएंगे तो अपने आप ही आरक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आरक्षित वर्ग आगे आकर कहेंगे कि उन्हें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। भारत के परिप्रेक्ष्य के अंदर हम लोग जब समझते हैं तो एक लाइन के अंदर आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हम लोग बार बार बात करते हैं कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, जबकि हम लोग जातिवाद को खत्म करने की बात नहीं करते हैं, शोषण, उत्पीड़न, भेदभाव को खत्म करने की बात हम लोग नहीं करते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि हम लोग समाधान को खत्म करना चाहते हैं, समस्या को नहीं। तो यही कुछ बिंदु थे आप सभी के सामने जिन पे आप लोग सोचिए, समझिए, विचार कीजिए और देखिए कि किस प्रकार से आपको क्या परोसा जा रहा है आईटी सेल के माध्यम से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से और भारतीय मीडिया के माध्यम से क्या आपको परोसा जा रहा है, किस आधारों के ऊपर आपको परोसा जा रहा है और हम लोग तथ्य तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो मेरा एक ये प्रयास था आप लोगों को भारतीय संविधान के माध्यम से और सामाजिक जो समस्याएं हैं उनके माध्यम से ये समझाने का तथ्यों के आधार पर कि आरक्षण क्यों जरूरी है और उसकी नींव क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भीष्म अस्वाल फिर आऊंगा आप सभी के बीच में किसी ऐसी बात को लेकर जहां पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है।